नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह वही युद्ध है जिसने संसार को धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। यह कहानी है महाभारत की, जहां रिश्तों से बड़ा धर्म को माना गया और जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मानव रूप में आकर जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा शांतनु थे। उनके वंश में आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य का शासन पांडु को मिला। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा गया, और उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। वह कभी नहीं चाहता था कि पांडव उससे आगे बढ़ें। उसने कई बार उन्हें मारने की कोशिश की। एक बार उसने भीम को झर देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम बच गए और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटे। समय के साथ पांडवों की शक्ति और सम्मान बढ़ता गया, जिससे दुर्योधन की जलन और बढ़ गई। उसने एक योजना बनाई और पांडवों को एक ऐसे महल में भेजा जो मोम से बना था। रात में उस महल में आग लगा दी गई, लेकिन पांडव पहले ही एक गुप्त रास्ते से निकल चुके थे और सुरक्षित बच गए। इसके बाद पांडव वन में रहने लगे। कुछ समय बाद उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में पता चला। स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई थी, घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना। अर्जुन ने यह कार्य पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया, लेकिन माता कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इसके बाद पांडवों को उनका राज्य मिला और उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, जो बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। यह देखकर दुर्योधन को और अधिक ईर्ष्या हुई। उसने फिर एक चाल चली और युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए बुलाया। इस खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई, खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। यह क्षण बहुत ही दुखद था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उसकी लाज बचाई। यह घटना पांडवों के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला। इस दौरान उन्होंने कठिन तपस्या की और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और सभी पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूत बनकर गए और शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया और कहा कि वह सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देगा। अब युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने अपने ही गुरु और रिश्तेदारों को सामने देखा। उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए है और एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। यह सुनकर अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध शुरू हुआ और कई दिनों तक भयंकर लड़ाई चली। भीष्म पितामह सबसे पहले गिरे, फिर द्रोणाचार्य का अंत हुआ और इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया। धीरे धीरे कौरव सेना हारने लगी और अंत में केवल दुर्योधन बचा। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया और इस तरह कौरवों का अंत हो गया। युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई, लेकिन यह जीत भी दुख से भरी थी, क्योंकि इस युद्ध में अनगिनत लोग मारे गए थे। अंत में युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।